नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अमेरिका में बवाल मचा हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पहले जब खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, ब्लैक लाइव्स मैटर के बैनर के साथ प्रदर्शन करने लगे। लेकिन अब जब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जैसे बहुमत के आंकड़ों के करीब पहुंच रहे हैं, तो कई जगहों पर ट्रंप समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्हें काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने कई लोगों को हंगामे के चलते गिरफ्तार भी किया है। चुनाव में जैसे जैसे बाइडेन अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, वैसे ही ट्रंप समर्थकों में बेचैनी बढ़ रही है। एरिजोना में तो सैकड़ों की संख्या में ट्रंप समर्थक मतगणना केंद्र के बाहर जुट गए। इनमें कई बंदूकधारी लोग भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने यहां मतगणना रोकने के लिए नारे लगाए। इसके बाद वोटों की गिनती में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर डर फैलने लगा है। बाइडेन ने मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे दो अहम राज्यों में जीत हासिल कर राष्ट्रपति पद के अपने दावे को मजबूत कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि बाइडेन अब रिपब्लिकन पार्टी की जीत के लिए अहम माने जा रहे पेंसिल्वेनिया में भी वोटों के अंतर को कम करते दिख रहे हैं। नेवाडा में बाइडेन ट्रंप से आगे है। जिस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने बढ़त बनाई हुई है, उसे देखते हुए बाइडेन की व्हाइट हाउस में एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर ट्रंप की विदाई होती है तो कई देशों पर इसका अच्छा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नए राष्ट्रपति अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे। ऐसे में वो ट्रंप से इतर भी कोई फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले बात भारत की। भारत में एक धड़ा मानता है कि बाइडेन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार और एनआरसी सीएए को लेकर मुखर रहे हैं, उससे भारत को परेशानी हो सकती है। लेकिन कुछ बयानों के आधार पर दोनों को जज करना सही नहीं होगा। बाइडेन दशकों तक फॉरेन पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर काम करते रहे हैं। उन्हें बेहतर अंदाजा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से मुद्दे अहम हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार बाइडेन और ट्रंप में बुनियादी फर्क यह है कि बाइडेन दूरदर्शी हैं और ट्रंप बड़बोले। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोदी के साथ बेहतर तालमेल के बावजूद ट्रंप ने कई मौकों पर भारत को बड़े झटके दिए हैं। उनके मुताबिक बाइडेन सोच समझकर फैसला करने वालों में से है। ऐसे में वो भारत के लिए ज्यादा मुफीद है। ट्रंप ने जिस तरह से अचानक और अजीब तरह के फैसले लिए, उससे भारत के लिए उनका कार्यकाल उतना फलदायी साबित नहीं हुआ। भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने, H-1B वीजा रोकने, कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के ऑफर जैसे ट्रंप के कुछ फैसलों से भारत को काफी नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए तो ट्रंप की नजर में भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह लेन देन पर आधारित हैं। दूसरी तरफ ऐसी उम्मीद है कि बाइडेन की विदेश नीति में ट्रंप के मुकाबले ज्यादा स्थायित्व देखने को मिले। उदाहरण के तौर पर भारत को सिर्फ ये जानकारी देकर कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को हटाया जा रहा है, अमेरिका उस देश को स्थिर करने के लिए भारत की मदद मांग सकता है। बतौर राष्ट्रपति बाइडेन के उन मामलों में टांग अड़ाने की संभावना कम ही है जो राजनीतिक रूप से किसी माइनफील्ड की तरह है। बाइडेन के भारत पाकिस्तान विवाद या चीन के साथ जारी तनाव में ज्यादा दखल देने की उम्मीद कम ही है। वो कई दशकों तक अमेरिकी विदेश विभाग के लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप से अलग वो अपने सलाहकारों की बात सुनने के लिए जाने जाते हैं। बाइडेन किसी एक घटना या मुद्दे के आधार पर भारत के प्रति अमेरिकी नीति में बदलाव लाने के इच्छुक नहीं दिखते। इसके अलावा प्रवासियों को लेकर भी बाइडेन का रुख नर्म है, जबकि ट्रंप कई मौकों पर खुलकर वीजा पर लिमिट लगाने की बात कर चुके हैं। डेमोक्रेट प्रशासन में भारत की स्थिति और बेहतर हो सकती है। ट्रंप ने चीन को लेकर जिस तरह से मोर्चा खोला, उससे भारत को फायदा हुआ, लेकिन इससे भारत के अमेरिका का पिछलग्गू बनने की बातें होने लगी। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप प्रशासन ने पहले सख्ती दिखाई, लेकिन अफगानिस्तान में बातचीत में उसके आगे झुक गया। बाइडेन कहते हैं कि दक्षिण एशिया में आतंक पर कोई समझौता नहीं होगा। बाइडेन ने ही पहले भारत और अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों के लिए विस्तृत एजेंडा जारी किया था। कश्मीर को लेकर ट्रंप के मध्यस्थता के ऑफर ने भारत के होश उड़ा दिए थे। बाइडेन कश्मीर को लेकर मुखर रहे हैं, लेकिन इसे चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है। कश्मीर पर बयान देने के ठीक बाद ही उन्होंने एक और संदेश में भारत को प्राकृतिक साझेदार बताया था। बाइडेन ने कहा था कि अगर वो चुने जाते हैं तो दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रहेगा।
बाइडेन पहले भी भारत के पक्ष में खड़े होते रहे हैं। 2006 में बाइडेन ने बतौर सीनेटर अपने एजेंडा में कहा था कि उन्हें भरोसा है कि एक दिन भारत और अमेरिका दो सबसे करीबी देश होंगे। जब भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील होने वाली थी तो बाइडेन ने बाकी डेमोक्रेट से इस डील का समर्थन करने को कहा था। अब बात मुस्लिम देशों की। कहा जाता है कि अगर कोई राजनीतिक संरक्षण के लिए ट्रंप पर मोहम्मद बिन सलमान से ज्यादा निर्भर करता है तो वो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के सहयोगी होने के बाद भी तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। ऐसे में यूएस कांग्रेस ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने की वकालत की थी, लेकिन ट्रंप ने इसे लागू करने से मना कर दिया था। अपने व्यक्तिगत संबंधों से ही उन्होंने ट्रंप को सीरिया के कुर्द क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के लिए मनाया था ताकि तुर्की उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर सके। ट्रंप ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में पेंटागन या अमेरिकी सहयोगियों से सलाह किए बिना ही ये निर्णय लिया था, जबकि इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और कुर्द लड़ाके भी शामिल थे। ट्रंप ने 2017 में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना था। ट्रंप के नेतृत्व में वॉशिंगटन और रियाद के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए। खासकर जब ट्रंप ने ईरान के ऊपर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया तो इससे सऊदी अरब को काफी फायदा पहुंचा। जमाल खशोगी की हत्या के मामले में जब अमेरिकी संसद ने मोहम्मद बिन सलमान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की तो उसे ट्रंप ने वीटो कर दिया। वहीं बाइडेन के आने से ईरान के साथ अमेरिका नई डील कर सकता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरब को ही होगा। बाइडेन मानवाधिकार के मुद्दे पर भी मुखर रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल के दिनों में ट्रंप चीन पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं। वो चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं और उसके सभी दुश्मन देशों को हथियार और खुफिया सूचना भी उपलब्ध करा रहे हैं। फिर भी चीनी अधिकारी कहते हैं कि उनका नेतृत्व ट्रंप को ही राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता है। अमेरिका फर्स्ट नीतियों का पालन करने के चक्कर में ट्रंप ने अपने देश को कई महत्वपूर्ण संस्थाओं से अलग कर लिया है, जिससे बनी खाली जगह को चीन ने भरा है। चाहे वो व्यापार हो या जलवायु परिवर्तन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, जहां जहां अमेरिका कमजोर पड़ा है वहां वहां चीन मजबूत हुआ है। ऐसे में बाइडेन के आने से चीन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाइडेन के बारे में कहा जाता है कि वो चीन पर दबाव बनाने के लिए अधिक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे। आखिर में बात रूस की। 2016 के चुनाव में रूस की कथित मध्यस्थता के मामले में लंबी जांच हुई, लेकिन ट्रंप के अड़ियल रुख के कारण उसका कोई हल नहीं निकला। ट्रंप ने मूलतः रूस के खिलाफ बने नाटो को कमजोर किया है। उन्होंने जर्मनी से अपनी सेना को वापस बुला लिया, जबकि अमेरिका ने जर्मनी समेत कई देशों की सुरक्षा का वादा किया हुआ है। हथियार नियंत्रण को लेकर भी ट्रंप ने रूस के साथ कई समझौतों को तोड़ा है, जिससे रूस आधुनिक हथियारों का फिर से निर्माण कर रहा है। वहीं आशा जताई जा रही है कि अगर बाइडेन राष्ट्रपति बने तो वो रूस के खिलाफ कई कठोर और सधे हुए कदम उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो ऐसा लगा था कि अमेरिका की विदेश नीति में काफी बड़ा बदलाव आएगा, मुस्लिम देशों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन पिछले 4 सालों में बयानबाजी के अलावा आतंकवाद या गैर लोकतांत्रिक मुस्लिम देशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये ठीक वैसा ही है जब बराक ओबामा राष्ट्रपति चुने गए थे। तब भी दुनिया भर के लिबरल और वामपंथियों ने कहा था कि अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव होगा, लेकिन हकीकत ये है कि जितनी हिंसा बुश प्रशासन के दौरान हुई थी उससे कहीं ज्यादा मौतें ओबामा के शासनकाल में हुई। मतलब ये है कि अमेरिका की विदेश नीति सिर्फ राष्ट्रपति के बदल जाने से नहीं बदलती। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कुछ स्थायी मापदंडों पर टिकी हुई है जो आसानी से बदली नहीं जा सकती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।